नमस्कार। यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR पर आपका फिर से स्वागत है। आप सड़क के दोनों ओर दो पहाड़ी देख रहे हैं। ये चंद्रपुरा पहाड़ी और सड़क के दूसरी ओर ये दुग्धा पहाड़ी। आज हम दुग्धा पहाड़ी पर बने खड़ेश्वरी मंदिर की यात्रा करेंगे। यह सड़क बोकारो स्टील सिटी से दुग्धा पहाड़ी की ओर जा रही है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दामोदर नदी पर बने इस ब्रिज को पार करना होगा। दुग्धा पहाड़ी हमें सामने दिख रही है। ये रही दुग्धा पहाड़ी और अब हम पहाड़ी की तलहटी होते हुए उस पहाड़ी मंदिर के लिए बने प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे। ये रहा उस मंदिर की ओर जाने वाली सड़क का प्रवेश द्वार। यहाँ एक सूचना पट पर पहाड़ी मंदिर को संकेतित किया गया है। हम इसी प्रवेश द्वार से पहाड़ी मंदिर की चढ़ाई शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं बड़ा ही भव्य और विशाल प्रवेश द्वार। आइए अब इस द्वार से हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने मैदानों के साथ साथ पहाड़ियों को भी घेरना शुरू कर दिया है। इस तरह की परिस्थिति प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ की चढ़ाई कुल मिलाकर 30 डिग्री से लेकर लगभग 40-42 डिग्री तक की है, लेकिन भीषण गर्मी में यही चढ़ाई शरीर को थकाने के लिए काफ़ी है। यहाँ हमें सामने मंदिर से संबंधित एक सूचना पट दिख रहा है, यानी अब हम मंदिर परिसर के नज़दीक हैं। और ये रहा सामने मंदिर परिसर का मुख्य द्वार। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। यहाँ चारों ओर भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिख रही है। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है यहाँ। आइए सबसे पहले हम यहाँ के खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन करेंगे, जिनके नाम पर इस मंदिर परिसर का नामकरण हुआ है। ये हैं खड़ेश्वर बाबा और इनके बगल में एक और तपस्वी महाराज विराजित हैं आसन की मुद्रा में। पूरे मंदिर परिसर की संरचना और बनावट बहुत ही सरल है। तपस्वी महाराज और यहाँ से नीचे तलहटी का दृश्य पतझड़ के मौसम में बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिख रहा है। मन को सुकून देने वाला बड़ा ही मनोरम दृश्य। और मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ और चहल पहल को देखकर लगता है कि यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही हमें दो शेरों की आकृति मिलती है। एक यहाँ इस कोने में और दूसरी आकृति इसके ठीक विपरीत दूसरी ओर के कोने में स्थित है। आइए देखते हैं नज़दीक से इन शेरों को। यह मंदिर परिसर का चहल पहल भरा वातावरण। सीढ़ी पर चढ़ने पर हमें और भी बड़े बड़े शेरों के दर्शन होते हैं। इसी कारण इसे हम सिंह द्वार कहते हैं। शेरों की यहाँ दर्जनों आकृतियाँ हैं, बड़ी बड़ी आकृतियाँ। ये मंदिर परिसर में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। और सामने मिठाई और पूजन सामग्री की दुकानें। साज श्रृंगार वाली कार और तिलक के सामान को देखकर स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ वर वधू से भी मुलाकात होगी। और ये है मुख्य मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश करने का सिंह द्वार। यहाँ भी मंदिर की बनावट बहुत ही साधारण रखी गई है, किंतु यही साधारण बनावट इसे विशेष बनाती है। चलो आइए हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ द्वार पर ही हमें प्रहरी के रूप में काल भैरव के दर्शन होते हैं। ये काल भैरव की छोटी किंतु अद्भुत प्रतिमा। और इनके कक्ष के बगल में ही टाइल्स लगी हुई सीढ़ियों द्वारा हम ऊपर चढ़ेंगे, जहाँ मुख्य कक्ष है, और देखते हैं वहाँ किस देव देवी की प्रतिमा है। हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं
और यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग पंडित जी के साथ वर वधू की कुंडली मिलाने में लगे हैं। और यहाँ एक कोने में संगमरमर की पंचमुखी शिव आकृति विराजित है और इनके ठीक सामने नंदी महाराज भी प्रहरी के रूप में मौजूद हैं। मंदिर के छत की भीतरी बनावट भी बहुत ही साधारण है, लेकिन यही बनावट इस पहाड़ी मंदिर को विशेष बनाती है। मुख्य कक्ष में देवी दुर्गा की दर्जनों भुजाओं वाली प्रतिमा विराजित है और दोनों ओर 2 शीशे लगे हुए हैं। इस कारण हमें 3 प्रतिमा का एहसास होता है। इसे खड़ेश्वरी दुर्गा का नाम दिया गया है। माता खड़ेश्वरी दुर्गा की ये भव्य प्रतिमा बहुत ही मनोहारी और मन को सुकून देने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली माता दुर्गा की प्रतिमा। माता दुर्गा को हमारा सत सत नमन। और ये है मुख्य कक्ष में चढ़ने और उतरने का टाइल्स लगी हुई सीढ़ियाँ। आ रहे हैं, फिर हम आएंगे ऊपर। माता दुर्गा के कक्ष के बगल में चढ़ावे में चढ़ाई गई साज श्रृंगार की सामग्री को रख दिया जाता है। आप चाहें तो प्रसाद के रूप में यहाँ से श्रृंगार की सामग्री को ले जा सकते हैं। आइए मुख्य कक्ष के चारों ओर के परिसर में घूमते हैं। यहाँ कई कमरे बने हुए हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा रखी गई है। यहाँ इस कक्ष में भगवान शिव शंकर के त्रिशूल, नाग और श्री गणेश के चूहे की प्रतिमा रखी गई है। लोग इनकी भी पूजा करते हैं। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं पाषाण सिंह, और सिंह के ठीक सामने माता दुर्गा के सरस्वती स्वरूप की प्रतिमा विराजित है। ये 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। अष्टभुजी माता दुर्गे को भी हमारा नमन। इस अलमारी रूपी कक्ष में भी श्री महावीर की मूर्ति रखी गई है। यहाँ भी एक प्रतिमा विराजित है। श्रद्धालुगण माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने पर हमें यह नवनिर्मित मंदिर कक्ष मिलता है जो अभी रिक्त है। इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं रखी गई है। और इसके ठीक सामने यह यहाँ का मुख्य मंदिर शिखर है जो तलहटी से दूर से ही नज़र आता है। इसकी भी बनावट बहुत ही साधारण दिखती है, किंतु इसी से इसकी प्राचीनता का भी बोध होता है। यहाँ नवनिर्मित मंदिर कक्ष के बगल में श्री राम जानकी हनुमान मंदिर स्थित है। ये नवनिर्मित मंदिर कक्ष और ये उसका शिखर, और ये श्री राम जानकी हनुमान मंदिर। आइए इस मंदिर में भी प्रवेश करते हैं। और इस मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें श्री महावीर हनुमान की प्रतिमा दिखती है। श्री महावीर हनुमान को भी हमारा नमन। आगे बढ़ने पर श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित मिलती है। ये श्री कृष्ण और राधे की प्रतिमा। उसके बगल के कक्ष में श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और उनके प्रहरी के रूप में श्री महावीर विराजित हैं। आइए अब हम मुख्य कक्ष से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही हमें माता दुर्गा के एक और स्वरूप माता संतोषी के दर्शन होते हैं।
यह माता संतोषी की अनोखी प्रतिमा। माता दुर्गा के कई स्वरूपों को यहाँ दर्शाया गया है। यही कारण है कि इसे श्री खड़ेश्वरी दुर्गा पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बाहर निकलने पर हमें और ऊपर हवन कुंड दिखता है, हवादार हवन कुंड। और ये रहा इस नुगदा पहाड़ी का शिखर। चूँकि शिखर पर समतल स्थल की कमी रहती है, इसलिए शिखर से कुछ नीचे ही मंदिरों को बनाया गया है। और हवादार होने के कारण इस हवन कुंड के कक्ष में ही वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। दुल्हन की वेशभूषा में कुछ कमी रह गई है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि दूल्हे जी बड़े ही डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी आज़ादी छीनने वाली है। और विवाह के बाद तो हमने बड़ों बड़ों को सुधरते देखा है, फिर ये दूल्हे महाराज क्या चीज़ है। वैवाहिक कार्यक्रम होने दीजिए और आइए अब हम यहाँ से नीचे वापस उतरते हैं। तलहटी से यह मंदिर बहुत छोटा दिखता है, किंतु यहाँ आने पर इसके विस्तार और इसकी भव्यता का पता चलता है। हम देख रहे हैं थकी-हारी महिलाएं जहाँ तहाँ विश्राम करती नज़र आ रही हैं। सूर्य अब ढलने ही वाला है और लगन के समय यहाँ रात के 8-9 बजे तक कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम लगातार नीचे उतरते जा रहे हैं। अब हम सिंह द्वार से भी, जो मुख्य सिंह द्वार है यहाँ का, उससे भी बाहर निकलेंगे। ये सिंह द्वार से हम बाहर निकल चुके हैं और हम देख रहे हैं कि मंदिर परिसर की लाइटें अब जल चुकी है, यानी सूर्य ढल चुका है। अब हम इस भव्य सिंह द्वार से नीचे उतर चुके हैं और कुछ ही देर में हम मंदिर परिसर से भी बाहर होंगे। और यह है मंदिर में विविध कार्यक्रमों की शुल्क तालिका और उससे संबंधित सूचना पट। अब हम मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं। तलहटी से ऊपर चढ़ना कुछ थकान देने वाला था, किंतु नीचे उतरने में ढलान के कारण हमारे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मंदिर परिसर से नीचे तलहटी तक लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अंधेरा होने पर श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। मकानों में तो कुछ लाइटें जल रही हैं, लेकिन ये उनकी निजी लाइटें हैं। ऐसी लाइटें सड़कों पर अंधेरे वाले हिस्सों में भी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं अंधेरा दिख रहा है, इससे पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती होगी। आपने इस वीडियो में भी हमारा साथ दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु निवेदन है कि हमारे चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।